गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर अनुपमा उज्ज्वल, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज सिरोही। आज हम एलएलबी फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट हिंदू लॉ और टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं अडॉप्शन। अभी तक जो हमने सिलेबस किया है उसके हिसाब से हमारे 2 यूनिट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। उसमें हमने हिंदू विवाह अधिनियम हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम नया एक्ट स्टार्ट करेंगे, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, हिंदू दत्तक व भरण पोषण अधिनियम 1956। उसमें आज फर्स्ट हम उसका पोर्शन करेंगे दत्तक से रिगार्डिंग। हिंदू दत्तक व भरण पोषण अधिनियम में दत्तक से संबंधित आपके सिलेबस में जो सेक्शंस हैं उसमें सेक्शन 6 आपका सिलेबस में है, जो बताता है कि हिंदू दत्तक लेने के लिए कौन कौन व्यक्ति हिंदू दत्तक के लिए क्या क्या वैध आवश्यकताएं हैं। उसके बाद सेक्शन 7 हम करेंगे, हिंदू पुरुष कब दत्तक लेने के लिए सक्षम माना जाता है। फिर सेक्शन 8 हिंदू महिला की दत्तक लेने की क्षमता के बारे में बताया गया है। फिर है सेक्शन 9, वो है दत्तक देने के लिए कौन व्यक्ति सक्षम है। फिर सेक्शन 10 है दत्तक में जाने वाले जो बच्चा है उसमें क्या योग्यताएं होनी चाहिए। फिर सेक्शन 11 जो है वो हिंदू दत्तक की अन्य आवश्यक शर्तों से संबंधित है। और 12 जो है दत्तक के क्या परिणाम है उससे संबंधित है। तो ये सारे आपके सिलेबस में है जो हमें पढ़ने हैं। अब हम सेक्शन वाइज पढ़ाई करेंगे। उसमें पढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि दत्तक किसे कहा जाता है, या अडॉप्शन का क्या तात्पर्य है, या उसकी क्यों आवश्यकता है, उसका क्या महत्व है। सामान्य तौर पर अडॉप्शन का तात्पर्य यह होता है, या दत्तक या गोद लेने का तात्पर्य क्यों है। सामान्य तौर पर यह माना जाता है कि एक हिंदू व्यक्ति के ऊपर 3 प्रकार के ऋण होते हैं। एक होता है देव ऋण, एक होता है ऋषि ऋण, एक होता है पितृ ऋण। जो देव ऋण है वो सामान्य तौर पर एक व्यक्ति पूजा पाठ धर्मार्थ कार्य करके देव ऋण से मुक्त हो सकता है। ऋषि ऋण से मुक्ति उसको शिक्षा का ज्ञान अर्जित करके, जो वेद वेदांगनाओं का अध्ययन करके, जो शिक्षाओं का ज्ञान अध्ययन करके जो वो कर लेता है तो उसके ऋषि ऋण से उसकी मुक्ति हो जाती है। और एक होता है पितृ ऋण। पितृ ऋण के बारे में यह माना जाता है कि जब कोई भी हिंदू पुरुष के परिवार में जब पुत्र का जन्म हो जाता है तो ऐसी स्थिति में पुत्र के जन्म होने के पश्चात जब उसके पिता की मृत्यु होती है और उसके द्वारा जब उसका दाह संस्कार कर दिया जाता है और पितृ का पिंडदान कर दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति जो है वह पितृ ऋण से या पूत ऋण से मुक्त हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में इस प्राचीन समय में यह माना जाता था कि जब किसी भी परिवार में पुत्र का जन्म नहीं होता था तो ऐसी स्थिति में एक व्यक्ति की पितृ ऋण से मुक्ति नहीं होती थी। तो उसके लिए जब वह स्वयं बच्चे को जन्म देने के लिए सक्षम नहीं माना जाता था तो ऐसी स्थिति में वह किसी भी परिवार के सदस्य के या अन्य व्यक्ति के पुत्र को गोद लेता था, और गोद लेने का उद्देश्य यह माना जाता था कि वह अपने इस ऋण से मुक्त हो सके। तो इस प्रकार दत्तक की आवश्यकता महसूस हुई और दत्तक का महत्व माना जाता है। उसके पश्चात 1956 से पूर्व केवल यह माना जाता था कि पुरुष ही दत्तक लेने का अधिकारी माना जाता था, महिला दत्तक लेने की अधिकारी नहीं मानी जाती थी। और जो दत्तक में बच्चे को लिया जाता था उसमें भी सामान्य तौर पर यह माना जाता था कि हमेशा लड़का या जो पुत्र होता था उसी को ही दत्तक में लिया जाता था, फीमेल को दत्तक में नहीं लिया जा सकता था। परंतु 1956 के पश्चात न केवल पुरुष बल्कि महिला भी कुछ परिस्थितियों में दत्तक लेने की अधिकारी मानी जाती है, और अब केवल दत्तक पुरुष बच्चे का ही नहीं लिया जाता है बल्कि फीमेल चाइल्ड का भी लिया जा सकता है। तो अब हम फर्स्ट टॉपिक हम ये देख रहे हैं सेक्शन 6। सेक्शन 6 ये कहता है, हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट जो है उसके बारे में यह बताया गया है, द रिक्विजिटिस ऑफ द वैलिड अडॉप्शन। वैध दत्तक की आवश्यक शर्तें क्या होनी चाहिए उसके बारे में उल्लेख किया गया है, जिसमें ये कहा गया है, फर्स्ट कंडीशन ये कहता है कि जो पर्सन अडॉप्टिंग हैज अ कैपेसिटी एंड ऑल्सो द राइट टू टेक इन अडॉप्शन। तो अगर कोई भी पुरुष या कोई भी व्यक्ति जो है वह अडॉप्शन में लेना चाहता है किसी को, तो ऐसी स्थिति में उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए, उसकी सक्षमता होनी चाहिए और उसका राइट होना चाहिए अडॉप्शन लेने का, तभी वह अडॉप्शन लेने का अधिकारी माना जाता है।
सेकेंड कंडीशन ये कहती है द पर्सन गिविंग इन अडॉप्शन हैज़ द कैपेसिटी टू शो द पर्सन अडॉप्टेड इज कैपेबल ऑफ बीइंग टेकन इन अडॉप्शन and the adoption may be compliance with the other conditions mentioned in the chapter 2 of the Hindu Adoption and Maintenance Act 1956. दूसरी कंडीशन ये कहती है कि जो बच्चा अडॉप्शन में देना चाहता है उसकी कैपेसिटी में होना चाहिए, उसकी सक्षमता में होना चाहिए कि वह बच्चे को अडॉप्शन में दे सकता है। थर्ड कंडीशन ये कहती है कि जो बच्चा अडॉप्शन में जाने वाला है उसके लिए भी यह जरूरी है कि वह अडॉप्शन में जाने के लिए सक्षम होना चाहिए, कैपेबल होना चाहिए। और लास्ट जो कंडीशन, जो अन्य कंडीशन है वो चैप्टर 2 में हिंदू अडॉप्शन से के लिए जो निर्धारित की गई है उनको भी फुलफिल करना जरूरी माना जाता है, तभी अडॉप्शन वैलिड माना जाता है, नहीं तो अडॉप्शन वैलिड नहीं माना जाएगा। नो अडॉप्शन शैल बी वैलिड अनलेस, कोई भी अडॉप्शन तब वैलिड नहीं माना जाएगा फर्स्ट द पर्सन अडॉप्टिंग हैज़ द कैपेसिटी ऑल्सो द राइट टू टेक इन एडॉप्शन। तो फर्स्ट ये कहता है कि अगर कोई भी पर्सन जो अडॉप्शन में लेना चाहता है अगर वह कैपेबल है और उसका राइट है अडॉप्शन लेने का, तभी अडॉप्शन जो है वैलिड माना जाएगा। दूसरा है अ पर्सन गिविंग इन अडॉप्शन हैज़ अ कैपेसिटी टू डू सो। दूसरा कंडीशन ये कहती है कि जो बच्चे को अडॉप्शन में दे रहा है उसकी कैपेसिटी में होना चाहिए कि वह बच्चे को अडॉप्शन में दे सकता है। थर्ड कंडीशन ये कहती है अ पर्सन अडॉप्टेड इज कैपेबल ऑफ बीइंग टेकन इन अडॉप्शन। तीसरा ये कहता है कि जिस बच्चे को अडॉप्शन में लिया जा रहा है वह कैपेबल होना चाहिए अडॉप्शन में लिए जाने के लिए। और फोर्थ कंडीशन ये है कि जो अन्य शर्तें जो चैप्टर 2 में मेंशन की गई है उन कंप्लेंट्स को भी फुलफिल करना जरूरी है, तभी अडॉप्शन जो है वैलिड माना जाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 7, कैपेसिटी ऑफ मेल हिंदू टू टेक इन अडॉप्शन। एक हिंदू पुरुष अडॉप्शन में कब लेने के लिए सक्षम माना जाता है, अडॉप्शन लेने के लिए कब सक्षम माना जाता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन ऑफ हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, एनी मेल हिंदू मेल, सेक्शन जो 7 है हिंदू दत्तक व भरण पोषण अधिनियम 1956 का, उसमें ये कहा गया है कि कोई भी पुरुष हु इज ऑफ साउंड माइंड, मतलब कोई भी हिंदू पुरुष जो स्वस्थ मस्तिष्क का है एंड इज नॉट अ माइनर, और वह अवयस्क नहीं होना चाहिए, हैज द कैपेसिटी टू टेक अ सन और अ डॉटर इन अडॉप्शन। धारा 7 ये कहती है हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट की, पहला कि हिंदू पुरुष अगर कोई भी बच्चा अडॉप्शन में लेना चाहता है तो उसके लिए सबसे पहली शर्त ये है कि वह मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। और उसी के साथ सेकंड कंडीशन यह कहती है कि वह स्वयं जो है वह माइनर नहीं होना चाहिए, अवयस्क नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी हिंदू पुरुष जो साउंड माइंड का है और माइनर नहीं है, वह अपने लिए सन और डॉटर, बेटा और बेटी अडॉप्शन लेने के लिए सक्षम माना चाहता है या वह माना जाता है। अब उसके साथ ही कंडीशन ये है कि बट इफ द मेल हिंदू हैज अ वाइफ लिविंग एट द टाइम ऑफ द अडॉप्शन he shall not adopt except the consent of his wife। फर्स्ट कंडीशन तो ये थी कि अगर कोई भी हिंदू पुरुष अडॉप्शन में लेना चाहता है तो वह वयस्क होना चाहिए, स्वस्थचित होना चाहिए। अब थर्ड कंडीशन ये कहती है कि अगर कोई भी हिंदू मेल के द्वारा अडॉप्शन में बच्चे को लिया जा रहा है तो ऐसी स्थिति में अगर उसकी वैध विवाह की पत्नी है, मतलब अगर वो विवाहित है और उन दोनों के बीच में जो विवाह हुआ है वह वैध विवाह था, तो ऐसी स्थिति में उसके द्वारा जो अडॉप्शन लिया जा रहा है उसके बारे में उसकी पत्नी की सहमति होना जरूरी है। अगर पत्नी की सहमति नहीं ली गई है तो ऐसी स्थिति में अडॉप्शन जो है वैलिड नहीं माना जाएगा। पत्नी की सहमति के बिना अगर अडॉप्शन लिया जाता है तो वैलिड नहीं माना जाता है। सहमति के लिए यह आवश्यक माना जाता है कि अगर कोई भी हिंदू पुरुष अपनी पत्नी को यह बताएगा कि वह किस बच्चे को अडॉप्शन में लेना चाहता है, जैसे वो लड़का लेना चाहता है, लड़की लेना चाहता है, किस परिवार से उस बच्चे को लिया जा रहा है, जिसको अडॉप्शन में लिया जा रहा है उस बच्चे का किस प्रकार का फीचर है, वो किस एज का है, उसके बारे में पूरी उसको जानकारी देनी चाहिए। उसके बाद पत्नी की सहमति ली जानी आवश्यक है, तभी पत्नी की सहमति जो है वैलिड मानी जाएगी। अब ये है कुछ परिस्थितियां ऐसी है जिसमें पत्नी की सहमति की आवश्यकता नहीं होती है, भले ही पुरुष जो है विवाहित है।
तो वो कौन कौन सी 3 कंडीशंस है जिसमें कंसेंट लेने की आवश्यकता नहीं है। फर्स्ट है द वाइफ हैज कम्प्लीटली एंड फाइनली रिनाउंस द वर्ल्ड। अगर पत्नी के द्वारा पूर्ण रूप से संसार का त्याग कर दिया गया है, उसने ग्रस्त जीवन का त्याग कर दिया है और वह अपने ग्रस्त जीवन को त्याग करके संसार से विचलित हो चुकी है, तो ऐसी स्थिति में उस पत्नी की सहमति की आवश्यकता नहीं है। सेकंड कंडीशन ये कहती है द वाइफ हैज चीज टू बी हिंदू। अगर किसी भी पत्नी के द्वारा हिंदू धर्म का त्याग कर दिया गया है, उसने हिंदू धर्म को छोड़ दिया है और गैर हिंदू धर्म को स्वीकार कर दिया है, तो ऐसी स्थिति में गैर हिंदू धर्म को स्वीकार करने के पश्चात पत्नी की सहमति की आवश्यकता नहीं मानी जाती है। और थर्ड कंडीशन ये कहती है द वाइफ हैज डिक्लेयर्ड बाय अ कोर्ट अ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन टू अनसाउंड माइंड। अगर सक्षम न्यायालय के द्वारा पत्नी को अस्वस्थचित्त घोषित कर दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में पत्नी की आवश्यकता सहमति की आवश्यकता नहीं है। तो अभी जो हमने देखा, फर्स्ट अगर कोई भी हिंदू मेल मेंबर अडॉप्शन में लेना चाहता है तो फर्स्ट वह वयस्क होना चाहिए, सेकंड वह साउंड माइंड होना चाहिए, थर्ड अगर वह विवाहित है और वैध विवाह की पत्नी जीवित है तो पत्नी की सहमति से ही वह अडॉप्शन ले सकता है। 3 परिस्थितियों में उसे पत्नी की सहमति की आवश्यकता नहीं है। पहली कंडीशन यह कहती है कि पत्नी के द्वारा पूर्ण और रूप से संसार का त्याग कर दिया गया है, ग्रस्त जीवन का त्याग कर दिया गया है। सेकंड कंडीशन यह कहती है कि हिंदू पत्नी जो है उसने हिंदू धर्म का त्याग करके गैर हिंदू धर्म को स्वीकार कर लिया है। तीसरी कंडीशन यह कहती है कि सक्षम न्यायालय के द्वारा उसे अनसाउंड माइंड घोषित कर दिया गया है, तो पत्नी की सहमति की आवश्यकता नहीं मानी जाती है। अब उसी के साथ एक कंडीशन और है, इफ अ मैन हैज मोर देन वन वाइफ लिविंग एट द टाइम ऑफ द अडॉप्शन। अगर किसी भी हिंदू पुरुष के अडॉप्शन के समय एक से अधिक पत्नियां जीवित है, तो ऐसी स्थिति में वाइफ की कंडीशन वो कंसेंट जो है, सभी पत्नियां जो एक से अधिक पत्नियां हैं उन सभी पत्नियों की कंसेंट लेना जरूरी माना जाता है, तभी अडॉप्शन जो है वैलिड माना जाएगा। The act has given 2 qualifications for a male to capable to take in adoption, that is a person must be sound mind and he must not be minor। तो एक हिंदू पुरुष के लिए इस एक्ट में 2 क्वालिफिकेशन दी गई है। फर्स्ट वो साउंड माइंड होना चाहिए और माइनर नहीं होना चाहिए और अपनी वाइफ की कंसेंट से वो लेना अडॉप्शन जरूरी माना जाता है। 3 कंडीशन है जिसमें वाइफ की कंसेंट के बिना भी अगर अडॉप्शन लिया जाता है तो अडॉप्शन जो है वैलिड माना जाएगा। अगर अडॉप्शन जो है वैलिड माना जाएगा अगर पत्नी ने संसार त्याग दिया है, पत्नी के द्वारा धर्म परिवर्तन करके गैर हिंदू धर्म को स्वीकार कर दिया गया है, या फिर उसके द्वारा सक्षम न्यायालय के द्वारा उसे अयोग्य घोषित कर दिया गया है क्योंकि वह अनसाउंड माइंड है। तो इन 3 परिस्थितियों में पत्नी की सहमति की आवश्यकता नहीं है। बाकी सभी परिस्थितियों में पत्नी की सहमति के बिना अगर अडॉप्शन लिया जाता है तो अडॉप्शन जो है वैलिड नहीं माना जाएगा, वह वॉइड माना जाएगा। तो ये है आपका सेक्शन 7 जो हिंदू पुरुष की सक्षमता के बारे में उल्लेख करता है। अब है सेक्शन 8 कैपेसिटी ऑफ फीमेल हिंदू टू टेक इन अडॉप्शन। 1956 के पश्चात हिंदू महिला भी अडॉप्शन लेने की अधिकारी मानी जाती है। कौन सी परिस्थितियों में हिंदू महिला जो है अडॉप्शन लेने की अधिकारी मानी जाएगी, उसमें सेक्शन 8 ये कहता है कि सेक्शन 8 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स दैट एनी फीमेल हिंदू इज अ साउंड माइंड हु इज नॉट अ माइनर हु इज नॉट मैरिड और इफ मैरिड हुज मैरिड हैज बीन बी डिसॉल्व्ड whose husband is dead has capacity to take a son or daughter in adoption। सेक्शन 8 ये कहता है कि अगर कोई भी हिंदू महिला अपने लिए बच्चे को अडॉप्ट करना चाहती है या दत्तक में लेना चाहती है तो ऐसी स्थिति में सबसे फर्स्ट कंडीशन है वह वयस्क होनी चाहिए, अवयस्क नहीं होनी चाहिए। सेकेंड कंडीशन ये कहती है कि वह मानसिक रूप से स्वस्थ होनी चाहिए, अस्वस्थचित्त नहीं होनी चाहिए। थर्ड कंडीशन ये कहती है कि वो विवाहित नहीं होनी चाहिए। अगर वो विवाहित है तो उसका विवाह भंग हो गया है या उसके पति का देहांत हो गया है तो ऐसी स्थिति में वह अपने लिए पुत्र या पुत्री गोद लेने के लिए सक्षम मानी जाती है। तो ऐसी स्थिति में सेक्शन 8 ये कहता है कि अगर कोई भी महिला अपने लिए अडॉप्शन में लेना चाहती है तो सबसे पहले वह वयस्क, अगर वह अविवाहित है तो उसके लिए 2 कंडीशंस निर्धारित की गई है।
वह वयस्क होनी चाहिए और स्वस्थचित होनी चाहिए। अगर वह विवाहित है तो ऐसी स्थिति में वह स्वतंत्र रूप से अडॉप्शन लेने की अधिकारी नहीं होगी। अडॉप्शन जो है उसके पति के द्वारा लिया जाएगा, वह केवल कंसेंट देने की अधिकारी मानी जाएगी। थर्ड कंडीशन ये कहती है कि अगर वह विवाहित है, उसका विवाह भंग हो गया है या उसके पति का देहांत हो गया है तो वह स्वयं अपने लिए स्वतंत्र मानी जाती है, वह उस सक्षम होती है अपने लिए बेटा या बेटी अडॉप्शन लेने के लिए। परंतु कुछ कंडीशंस ऐसी है जिसमें विवाहित अवस्था में भी वह अपने लिए अडॉप्शन लेने की अधिकारी मानी जाएगी। वो कौन कौन सी परिस्थितियां हैं? अ वुमेन हु इज ऑफ साउंड माइंड एंड इज नॉट अ माइनर कैन टेक इन अडॉप्शन। A woman has no right to adopt during the subsistence of the marriage if the husband is not suffering with any of the disability mentioned in the section 8. तो इसमें ये कहा गया है कि महिला अगर विवाहित है तो वैवाहिक जीवन के दौरान वह अपने लिए अडॉप्शन लेने की अधिकारी नहीं मानी जाती है जब तक सेक्शन 8 में पति जो है उन अयोग्यता के अंतर्गत नहीं आता है जो सेक्शन 8 में बताया गया है। सेक्शन 8 में कौन कौन सी अयोग्यता निर्धारित की गई है? फर्स्ट ये कहा गया है कि सेक्शन 8 ये कहता है कि अगर कोई भी अनमैरिड या विडो वुमेन है तो उसका राइट बनता है कि वह बच्चे को अडॉप्शन में लेने की अधिकारी मानी जाएगी। अगर पति जो है उसने संसार त्याग दिया है, अगर उसने सक्षम न्यायालय के द्वारा उसे अयोग्य घोषित कर दिया गया है, अगर उसने हिंदू धर्म का त्याग करके गैर हिंदू धर्म को स्वीकार कर लिया है, तो ऐसी स्थिति में पत्नी अपने वैवाहिक जीवन में भी पति के होते हुए भी अपने लिए स्वतंत्र रूप से पुत्र व पुत्री अडॉप्शन लेने की अधिकारी मानी जाती है। तो इसी के साथ आज आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है जिसमें हमने सेक्शन 6 किया। सेक्शन 6 ये कहता है कि वैध दत्तक के लिए क्या क्या आवश्यक शर्तें हैं। फिर हमने देखा सेक्शन 7। सेक्शन 7 ये कहता है हिंदू पुरुष कब अपने लिए अडॉप्शन लेने का अधिकारी माना जाता है। और थर्ड हमने देखा कि हिंदू महिला किन परिस्थितियों में अपने लिए अडॉप्शन लेने की अधिकारी मानी जाती है। इसी के साथ आज का आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम करेंगे अडॉप्शन देने के लिए कौन व्यक्ति सक्षम है, किस आधार पर अडॉप्शन में बच्चे को दिया जा सकता है। इसी के साथ थैंक्स।